गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर में केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न का 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें करंट अफेयर का एडिटोरियल में 10 प्रैक्टिस सेट दिया है। हम डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच लाएंगे। इससे आपको बेनिफिट होगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्त, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 1 फरवरी को 2023 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना था? तो इसका बजट आकार था 45,03,097 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? ये लगाया गया 35,02,136 करोड़। ये सब फैक्चुअल डाटा है, याद रखिएगा। आने वाला एग्ज़ाम में डायरेक्ट डाटा पूछा जाता है बजट से। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया है? 26,32,281 करोड़। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? सप्तर्षि नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं से संबंधित है। इसमें क्या है? कौन कौन है? इसमें है समावेशी विकास, 2 में हरित विकास, 3 में है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश, 7वां है युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो सिर्फ इसमें 7वां नहीं है, बाकी बात सब है। तो सी आंसर। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? तो ये 247 यानी 2047 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, अमृत धरोहर स्कीम, यानी इसमें से सभी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? किसके की गई है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? क्या ऑप्शन है, 1 में पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया जाएगा। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले जाएंगे। इनमें से एक से अधिक। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवसाय में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 5 कर दी गई। पहले 6 था, अब 5 कर दिया गया। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? किस बैंक द्वारा? राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इस बजट के अनुसार 5G सेवा पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़ किसान को। अगला क्वेश्चन है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है? तो 30।
अगला क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है? तो किसके की गई है? तो भारतीय मोटा अनाज बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ये सही है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। तो इनमें से एक से अधिक सही होगा, क्योंकि बी और सी जो है सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? कितने? 500। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 3। अगला क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो ये एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे को पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़। तो इसका सी। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो निर्णय लिया गया है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना और 34,000 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, यानी इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो ये 20 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है, बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो ये संवेदनशील जनजाति समूह के लिए है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमानित होगी? 3.5%। अगला क्वेश्चन है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो कृषि के लिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। ये भी सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये गलत है, सी। बजट में चर्चा किया गया है कि मिष्टी पहल किससे संबंधित है? ये तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है। क्या है? मिष्टी पहल जो तटीय रेखा है ना, उस पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना है? 2.9% है। यह फैक्चुअल डाटा है, इसको याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये है 17,86,816 करोड़। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो ये इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि जीडीपी का 2.3% है और पैसा में बोलो तो 7,06,845 है। ये दोनों हो जाएगा। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 157। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 1,09,61 करोड़।
अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये है 18,70,816 करोड़। अगला क्वेश्चन है, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो क्या है? साधारण विकास, समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास। तो इसमें महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, हरित विकास, यानी 3, 4, 5, 6 सही है, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? तो 5 मिलियन तक। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किसकी शुरुआत की गई है? पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? 500। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगा? तो ये अमृत धरोहर योजना। अगला क्वेश्चन है, बजट में चर्चा किया गया कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो ये इनमें से एक से अधिक, क्योंकि मांग आधारित औपचारिक कौशल वृद्धि सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभ सुगम करना, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50। अगला अब 44 नंबर, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? किसकी चर्चा की गई है? इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सभी चर्चा की गई है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? क्योंकि महिला सम्मान बचत प्रमाण योजना। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के लिए बीते वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो कितने हैं? 70,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष कितना करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो मनरेगा के लिए 60,000 है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो ये है 2.5%, 2.5। अगला क्वेश्चन है, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी पर करती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? अधिभार को 25% कर दिया गया है। चलिए दोस्त, अब ये 50 क्वेश्चन है, फिर प्रैक्टिस से दो अगले दिन लाएंगे। आप लोग इसको देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए जिसको ये ज़रूरत है। थैंक यू।